गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, तो एकदम कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही है और इस वीक से एकदम मंडे टू समझिए मंडे लगातार आपकी क्लासेस चलेगी। मंडे टू फ्राइडे जो आपकी क्लासेस होगी यही टाइमिंग उसका रहेगा 9 बजे से 10 बजे तक। थोड़ा सा एक दो दिन अभी प्रॉब्लम है इसलिए 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं चूंकि आरके सर का क्लासेस रहती है और बृहस्पतिवार के बाद से वो क्लास उनका शिफ्ट हो जाएगा दूसरे टाइम में। तो 9 बजे से 10 बजे कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी और शनिवार रविवार जो आपका क्लास होगा वो शाम में होगा 6:30 से 7:30 में। शनिवार और रविवार की क्लासेस जो है आपका वो शाम में 6:30 से 7:30 में होगा। बाकी जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग है वो यही टाइमिंग रहेगा, सुबह में 9 से 10 में रेगुलर वे में आपका क्लास चलेगा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। तो चलिए हम आप बात करते हैं फिर पढ़ाई लिखाई की कि कल हम लोग क्या बताए थे। आपको याद होगा कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ कहां रहे थे, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रहे थे और लास्ट में कहां तक पढ़े थे मेरे भाई? ब्लड प्लाज्मा। इससे भी ऊपर थे क्या? हाँ, आप जो क्लास कल की कर रहे थे इसमें हम आपको ये बताएंगे कि शरीर के अंदर रक्त का बहाव जो होता है, क्योंकि हम ब्लड के बारे में आपको बताए थे कि ब्लड के फॉलो करने में, आपके बॉडी में ब्लड को बहाने में, एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान आपके इस हृदय का होता है। हृदय में क्या होता है? संकुचन और आकुंचन उत्पन्न होता है। हृदय धड़कते रहती है, इसमें एक पेसमेकर होता है, वो फक 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 मारते रहता है। इससे क्या होता है कि आपका इंप्योर ब्लड जो है वो बॉडी से आपके हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से आपके बॉडी में जाता है। इस तरह का सर्कुलेशन 24 आवर हम लोगों के बॉडी में होता है। तो आज हम इसी पार्ट्स के बारे में क्लास करने जा रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले ध्यान से इस पूरी फिगर को, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, फिर आगे हम आपको दिखा देंगे। वो सारी बातें लिखी हुई है आपके बुक में भी और आपके स्लाइड में भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके बारे में जो चीज अभी आपके सामने दिख रहा है इस फिगर के माध्यम से ध्यान देंगे। यह एक शरीर के अंदर रक्त का बहाव कहता है कि रक्त का बहाव जो हमारे शरीर में होता है वो हृदय के द्वारा उत्पन्न जो रक्तचाप है, जो ब्लड का एक दबाव है, उसी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त का फॉलो होते रहता है। रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। अब किस तरह से जाता है उसमें आप देखिएगा। ये मान लिया जाए आपका हृदय है और हम आपको बता चुके हैं कि मानव का हृदय जो होता है उसमें 4 चैम्बर होता है। सपोज कीजिए ये मानव का हृदय है, मान लिया जाए ये आपका हार्ट है और हम आपको बता चुके हैं कि मानव के हृदय में अपलोड नहीं हुआ था कल वाला वीडियो, विभा अपलोड हो जाएगा। हमको तो लगता है हो जाना चाहिए कल वाली वीडियो अपलोड। यदि अभी तक नहीं हुआ है तो एकदम हो जाएगा, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। विक्की जी थोड़ा देखिएगा, हो जाएगा, एकदम चिंता नहीं करना है। कल वाला ध्यान देंगे मेरे बाबू। तो हम आपको क्या बताए थे कि ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, आपका हार्ट है, आपका हृदय है, इसमें कितना चैम्बर होता है? तो हृदय में 4 चैम्बर होता है। एक होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और कल भी बताए थे, क्या बताए थे? राइट वेंट्रिकल ये है, राइट ऑरिकल ये है, लेफ्ट ऑरिकल ये है और लेफ्ट वेंट्रिकल ये है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है कि आपका हृदय जो है इसमें सबसे पहले आपके हृदय के दोनों ओर जो होता है नर्व लगा रहता है। आपके हृदय के दोनों ओर जो है वो क्या लगा रहता है? एक रक्त वाहिका लगा रहता है। मानव का हृदय जो है आप यहां पर भी देख रहे होंगे, आपके हार्ट में दोनों साइड एक रक्त नलिका लगा हुआ है। दाहिने साइड भी, ये मान लिया जाए रक्त का क्या, ये हार्ट का दायां भाग हो गया और ये क्या हो गया? बायां भाग हो गया। ये राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल इस साइड में रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल इस साइड में रहेगा। तो दोनों ओर से क्या होता है? एक रक्त नलिका लगी रहती है।
एकदम गौर से समझिएगा, ये फिगर समझ में आ जाएगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आगे जो भी चीज लिखा हुआ है वो सारा कुछ लगेगा कि आपको याद ही है, इसलिए इस फिगर को समझिएगा। यहां पर जो आपका हृदय है, इस हृदय के दोनों ओर क्या लगा रहता है, रक्त वाहिका लगा रहता है। एक रक्त वाहिका को जानते क्या कहा जाता है, जो दाईं ओर लगा रहता है, इस रक्त वाहिका को सिरा कहा जाता है, और जो बाईं ओर लगा रहता है, इस रक्त वाहिका को धमनी कहा जाता है। क्लियर हो गया? आपके हृदय में कितनी प्रकार की रक्त नलिकाएं होती है, तो हमारी हृदय जो है उसमें 2 प्रकार की रक्त नलिका होती है, एक दाएं भाग में और एक बाएं भाग में। एक रक्त नलिका को सिरा कहा जाता है और दूसरी रक्त नलिका को क्या कहा जाता है, धमनी कहा जाता है। मान लिया जाए ये आपका बॉडी है, ये क्या है, ये आपका बॉडी है, यानी ये आपका शरीर है। अब क्या होगा कि हम लोगों का जो शरीर है, इस शरीर से क्या होता है, इस सिरा के माध्यम से रक्त राइट ऑरिकल में पहुंचता है, उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, और यहां से मुड़कर फिर वो कहां चला जाता है, तो वहां से मुड़ने के बाद फिर वो चला जाता है आपके फेफड़े में। कहां चला जाता है मेरे भाई, तो वो फिर चला जाता है फेफड़ा में। एकदम गौर से इस फिगर को देखिएगा। सबसे पहले आपके बॉडी का जो रक्त है, किस प्रकार का रक्त, तो आपकी बॉडी का जो अशुद्ध रक्त है, किस प्रकार का रक्त मेरे भाई, आपके बॉडी का जो अशुद्ध रक्त है वो सिरा के माध्यम से आपके हृदय के राइट ऑरिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बाद वो वहां से निकलकर कहां चला गया, तो आपके फेफड़े में चला गया। हृदय से अशुद्ध रक्त निकलकर कहां जाता है, आपके फेफड़े में जाता है, और आपके फेफड़े में क्या होता है, आपके फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और आपके रक्त फेफड़ा में जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है तो ये शुद्ध रक्त जो है फिर कहां आता है, आपके लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और इस माध्यम से फिर वो शुद्ध रक्त जो है वो आपके बॉडी के विभिन्न भागों में चला जाता है। अर्थात शुद्ध रक्त का वाहन किसके माध्यम से हुआ, तो शुद्ध रक्त का वाहन धमनी के माध्यम से। शुद्ध रक्त का वाहन किसके माध्यम से, तो शुद्ध रक्त का वाहन धमनी करता है, और अशुद्ध रक्त का वाहन कौन करता है, सिरा करता है। और आप यहां पर देख रहे हैं ये आपका सिरा जो है ये अशुद्ध रक्त का वाहन करता है, और ये आपका धमनी जो है ये शुद्ध रक्त का वाहन करता है। धमनी किस प्रकार के रक्त का वाहन करेगा, तो धमनी करेगा शुद्ध रक्त का वाहन, प्योर ब्लड का वाहन, और सिरा क्या करेगा, अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। इसका मतलब आपके शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिका होती है। क्लियर? आपके शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिका होती है, 2 प्रकार का रक्त वाहिका होता है। और कितना प्रकार का ब्लड होता है, तो हमारे शरीर में 2 प्रकार का रक्त भी होता है, एक को शुद्ध रक्त और एक को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने इस पूरी फिगर को समझ गया कि आपके शरीर से अशुद्ध रक्त जो है वो सिरा के माध्यम से हृदय के राइट ऑरिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, वहां से फिर फेफड़ा के पास पहुंचता है, फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है, और फेफड़ा में रक्त के शुद्धिकरण होने के बाद वहां से निकलकर फिर वो राइट लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और वहां से निकलकर धमनी के माध्यम से आपके पूरे शरीर में चला जाता है। अर्थात धमनी शुद्ध रक्त का वाहन और सिरा अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। तो यहां पर मेरे भाई लव यू टू, लव यू कहने वाले सभी भाई लोग को लव यू टू, लेकिन इसी तरह एकदम मजे से पढ़ो मेरे भाई, एकदम ध्यान से पढ़ो, 100% याद हो जाएगा। ये फिगर जो हम आपको समझाए वो सेम फिगर यहां बना हुआ देखो मेरे भाई, ये सिरा है, इधर जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये आपका सिरा है, और ये क्या है, आपका धमनी है। शरीर से अशुद्ध रक्त जो है वो आपके राइट ऑरिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से निकलकर लंग्स के पास गया, यानी फेफड़ा में गया, वहां से निकलकर किस में आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर वहां से निकल क्या हुआ, आपकी पूरी बॉडी में चला गया। वही फिगर यहां पर हम आपको रफली भी समझा दिए और यहां पर लिखा भी है। तो ये क्लियर हो गया कि शुद्ध रक्त जो है उसका वाहन ये धमनी करता है, और अशुद्ध रक्त का वाहन कौन करता है, सिरा करता है। हृदय में 4 चैम्बर होता है, एक राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें समझना है कि सर शुद्ध रक्त किसको कहते हैं और अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं।
ये तो यहां पर सिर्फ समझे कि सर शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन अब यह जानना है कि सर शुद्ध रक्त किसे कहते हैं या अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, धमनी क्या है या सीरा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको पहले समझा देते हैं शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में अंतर क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी रक्त के प्रकार, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रक्त के प्रकार। एकदम गौर करना मेरे भाई, ये जो आपका ब्लड है, ये जो रक्त है, ये रक्त कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। राधे राधे बाबू, राधे राधे, बढ़िया से पर गॉड ऑफ बायोलॉजी राहुल सावरना सर, थैंक यू वेरी मच। ध्यान देंगे मेरे भाई, गॉड नहीं, हम एक इंसान है, हम तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं। एकदम बढ़िया से पढ़ते जाओ चला। और इस शनिवार रविवार को भी क्लास होगा। इस शनिवार को क्या होगा, ये टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका क्वेश्चन डिस्कशन होगा। यदि टॉपिक खत्म हो जाएगा तो यदि शनिवार को नहीं हो पाएगा फिर रविवार को भी क्लास होगा। आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी, एक को दिन छुट्टी नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जाम संडे से ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम कभी भी घोषणा हो सकती है। आप लोगों का एग्जाम चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, अभी देखिए बिहार पुलिस से रिजल्ट देगा, फिर होगा बिहार दरोगा का एग्जाम भी होने वाला है। बहुत सारा एग्जाम आपके सामने है, इसलिए आप लगातार पढ़िए और घर पे भी पूरा रिवीजन कीजिए। सर क्वेश्चन बैंक आ गया ग्रुप एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक कल से शायद आपको मार्केट में थोड़ा छपने पर चला गया है, थोड़ा प्रेस में जो 1-2 दिन टाइम लगेगा, मार्केट में आ जाएगा। और ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन बैंक जो है वो भी आपके मार्केट में कल से मिल जाएगी। वन लाइनर जो बोले थे 15,000 प्लस क्वेश्चन का रेलवे सामान्य ज्ञान, वो भी आ गया है। लेकिन ये एसएससी वाला ये मत समझना कि रेलवे का खाली किताब है, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं है, वो रेलवे में भी पूछ सकता है, एसएससी में भी पूछ सकता है, इसलिए सभी बच्चों के लिए वो अनिवार्य किताब है। क्लियर, चलिए ध्यान देंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आपका ब्लड जो है ये कितने प्रकार का होता है, तो क्लियर हो गया। रक्त जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है शुद्ध रक्त। क्या कहा जाता है मेरे भाई, एक को कहा जाता है शुद्ध रक्त और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है अशुद्ध रक्त। यानी एक प्योर ब्लड हो गया और दूसरा क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। अब आप कहेंगे कि सर जी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में अंतर क्या है मेरे भाई, तो एकदम गौर से देखेंगे क्या अंतर, एक छोटा सा अंतर है। ये शुद्ध रक्त वैसे रक्त को कहा जाता है जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहता है। जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगा उसे कौन रक्त बोलेंगे, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है उसे प्योर ब्लड कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा उसे इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा तो उस रक्त को क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड बोलेंगे, अशुद्ध रक्त बोलेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा उसको शुद्ध रक्त बोलेंगे। शुद्ध रक्त का वहन कौन करता है, तो शुद्ध रक्त का वहन धमनी करता है और अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है, तो अशुद्ध रक्त का वहन सिरा करता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है। सिरा अशुद्ध रक्त का और धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है। ये सारी चीजें हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको याद हो गया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि धमनी और सिरा में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस तो आपने ये देखा कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में क्या डिफरेंस है। अब हम आपको बताते हैं कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। तो एकदम गौर से देखिएगा, धमनी और एक होता है सिरा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि धमनी और सिरा जो है वह एक रक्त नलिका है। आपके धमनी का निर्माण जो हुआ है मेरे भाई, इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका धमनी जो है ये थोड़ा सा मोटा रहता है, ये मोटा परत से बना हुआ है। एकदम गौर से देखिएगा, ये फिगर सभी लोगों को दी रही होगी। चले बहुत लोगों को याद भी हो रहा है भाई कि शुद्ध रक्त ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, शुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। अब देखो ये जो धमनी का फिगर है इसमें लग रहा है कि धमनी का परत जो है ये बहुत मोटा है
काफी मजबूत है, लेकिन ब्लड का जो फ्लो होगा, ये नलिका जो है, ये नलिका क्या है, पतला है। लेकिन सिरा में क्या होता है मेरे भाई, सिरा जो होता है इसमें उसका लेयर जो है, सिरा का परत जो है ये पतला होता है, कमजोर होता है, लेकिन इससे जो ब्लड का फ्लो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यानी उसका ट्यूब जो है उसमें होल बहुत ज्यादा रहता है, और सिरा में, धमनी में क्या रहता है, कम रहता है। तो ये क्लियर हो गया कि आपका धमनी जो होता है इसका परत बहुत मोटा हो जाता है, काफी मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि आपकी धमनी जो है इसमें ब्लड प्रेशर का मान, इसमें जो है ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा होता है। धमनी में ब्लड प्रेशर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। धमनी का परत मोटा होता है, काफी मजबूत होता है, लेकिन सिरा का परत पतला होता है, काफी कमजोर होता है। इसके अलावे आपका सिरा जो है इसमें ब्लड प्रेशर जो है इसका वैल्यू कम होता है, यानी ब्लड प्रेशर का मान इसमें क्या रहता है, कम रहता है। लेकिन आपके धमनी में क्या होगा, ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा होगा। धमनी शुद्ध रक्त का वाहन करेगा, ये करता है शुद्ध रक्त का वाहन, और ये सिरा क्या करेगा, अशुद्ध रक्त का वाहन करेगा। सिरा जो है वो हृदय के दाहिने भाग में लगा होता है, धमनी हृदय के बाहिनी भाग में लगा होता है। इस तरह से धमनी और सिरा ये दोनों अलग अलग तरह की रक्त नलिका हो गया। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अलग अलग तरह का ब्लड हो गया, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीका से समझ लिया। कोई कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं। अब हम बताते हैं आपको कि आपका हृदय जो होता है मेरे भाई, अभी आपने इस पूरी फिगर के बारे में भी समझ गया, धमनी के बारे में समझ गया, सिरा के बारे में समझ गया, शुद्ध और अशुद्ध रक्त के बारे में समझ गया। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये सारी बातें लिखी हुई है। देखिए शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण हम आपको फिगर से बता चुके हैं कि हृदय के बाद वो ब्लड फेफड़ा में जाता है, और आपके फेफड़ा में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। हृदय से ब्लड, अशुद्ध ब्लड कहां जाता है, फेफड़ा में, और रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो आपके फेफड़ा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तो फेफड़ा में ही होता है। और फेफड़ा में होता क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका एक्सचेंज कहां होता है, आपके फेफड़ा में होता है। इसी कारण से दो तरह के ब्लड का निर्माण हो गया, एक को शुद्ध और दूसरे को क्या कहा जाता है, अशुद्ध कहा जाता है। और दोनों ब्लड के बारे में आपको पता है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहता है उसको शुद्ध ब्लड कहते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगा, CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगा, उसको आप क्या बोलिएगा, अशुद्ध रक्त बोलिएगा। क्लियर हो गया। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा, शुद्ध रक्त कहलाएगा। शुद्ध रक्त का वाहन कौन करता है, तो आपका धमनी करता है, और अशुद्ध रक्त का वाहन कौन करता है, सिरा कहता है। आपका धमनी जो है, ये सिरा जो है इसकी लेयर पतली होती है, धमनी का लेयर क्या मोटा होता है। धमनी शुद्ध रक्त का और सिरा अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। तो आपने धमनी और सिरा का जो डिफरेंस था इसको भी आपने समझा। सबसे पहले समझा ये शुद्ध रक्त का वाहन करेगा, ये अशुद्ध रक्त का वाहन करेगा। धमनी में बताए थे कि ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा होगा, है ना, इसमें ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा होगा, इसमें ब्लड प्रेशर का मान कम होगा, इसकी परत मोटा और मजबूत होगा, इसकी परत पतला और कमजोर होगा। तो जितनी भी सारी चीजें हम आपको समझाए वो टोटल चीज आपने देखा, यहां पर लिखा हुआ ही नहीं बल्कि आपको याद भी है, ऐसा नहीं सिर्फ लिखा हुआ है। इसमें रक्त का बहाव की दिशा किधर से होगा, आपका धमनी जो है, धमनी में रक्त के बहाव का दिशा हृदय से शरीर की ओर होता है, लेकिन सिरा में जो रक्त का बहाव होता है वो शरीर से हृदय की ओर। सिरा में रक्त का बहाव का दिशा क्या होगा, शरीर से हृदय की ओर, और धमनी में क्या होगा, हृदय से शरीर की ओर होता है। इस तरह से आपकी बॉडी में हृदय में जो होता है, आपका हार्ट में रक्त का बहाव लगातार 24 आवर होते रहता है, 24 घंटा लगातार आपके शरीर में रक्त का बहान होते रहता है। अब इसमें उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, हृदय की धड़कन आगे हो गया। अब देखिए मेरे भाई क्या है कि यहां पर लिखा हुआ है कि जब रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो जो वहां फिगर में नहीं बताए थे कि रक्त शुद्धिकरण के बाद वो पहले लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से निकलकर फिर वो आपके शरीर में जाता है। जब वो आपके शरीर में वो प्योर ब्लड जाता है तो धीरे धीरे वो अशुद्ध हो जाता है। तब वो अशुद्ध ब्लड क्या होता है, फिर सिरा के माध्यम से राइट ऑरिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से निकलकर फिर वो फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है, और वहां से शुद्धिकरण के बाद फिर वो क्या होता है, आपके हृदय के राइट
लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये काम 24 आवर आपके हृदय में, आपके शरीर में होते रहता है। इसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावे यहां पर स्पष्ट लिखा है कि आपका 24 घंटा जो है आपके शरीर में इसका प्रवाह होगा। शुद्धिकरण रक्तदान सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर जब वो पूरे बॉडी में जाएगा अशुद्ध होगा, फिर राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो फेफड़ा के पास पहुंचेगा। उसी का कॉन्सेप्ट यहां पर लिखी गई है, जो हम आपको फिगर से समझा चुके हैं। जो फिगर से समझाए वही बात यहां लिखल है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए क्या है, अब देखिए धमनी और सिरा में आपने दो चीज जान गया। एक बात जाने क्या कि धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है, सिरा अशुद्ध रक्त का वहन करता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी धमनी जो है वो शुद्ध रक्त का वहन करता है और सिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त का वहन करता है। लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें लग जाएगा पल्मोनरी। तो जब पल्मोनरी धमनी लगेगा तब वो अशुद्ध रक्त का वहन करेगा, और जब पल्मोनरी सिरा लग जाएगा तब वो शुद्ध रक्त का वहन करेगा। समान रूप से 99% केस में अलग हो गया कि धमनी शुद्ध रक्त का वहन करेगा और सिरा अशुद्ध रक्त का वहन करेगा। एकरा में लगा देगा पल्मोनरी शब्द, तो पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का और पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो चीज यहां पर स्पष्ट लिखा है कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का वहन करेगा और पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त का वहन करेगा। ये क्लियर हो गया? अब हम आपको बताते हैं हृदय की धड़कन के बारे में, जिसको आप हार्ट बीट कहते हैं। तो हृदय की धड़कन जो है वो धड़कन आपके हृदय के मध्यवर्ती वाले भाग में एक नर्व बंडल रहता है, जिसको SA नोड कहा जाता है या उसी को पेस मेकर कहा जाता है। क्योंकि आपके बॉडी में जो रक्त का प्रवाह होता है उसके लिए दबाव की आवश्यकता होती है, और आपके शरीर में जो ब्लड के प्रवाह के लिए दबाव चाहिए, उस दबाव के लिए आपके हृदय में क्या होता है? संकुचन और आकुंचन उत्पन्न होता है। आपका हार्ट जो है इसमें संकुचन भी उत्पन्न होता है और इसमें आकुंचन भी उत्पन्न होता है। इस संकुचन आकुंचन के कारण ही आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन लगातार होते रहता है, सेकेंडों के लिए भी नहीं रुकता है। क्योंकि आपको पता है यदि हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन या आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा समय के लिए भी रुक जाएगा तो जीवन लीला क्या होगा मेरे बाबू? समाप्त हो जाएगा। क्लियर? पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी सिरा जो है उसमें उल्टा केस हो जाता है। पल्मोनरी एगो नाम अलग से हो गया, जैसे नहीं ये दोनों हाथे हैं लेकिन एगो हाथ का नाम हो गया दाहिना हाथ, एगो का नाम हो गया बायां हाथ। उसी तरह से सब धमनीय रहता है लेकिन एगो विशेष धमनी का नाम हो गया पल्मोनरी धमनी। सब सिरे है, एगो विशेष सिरा का नाम हो गया पल्मोनरी सिरा। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें पल्मोनरी लग जाए तो समझ जाना उल्टा काम होगा, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त का होता है, लेकिन जब पल्मोनरी धमनी बोल देगा तब अशुद्ध रक्त का वाहन होगा। सिरा में शुद्ध अशुद्ध रक्त का वाहन होता है, जब पल्मोनरी सिरा लगा देगा तब शुद्ध रक्त का वाहन होगा। कोई कंफ्यूजन मेरे बाबू, मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम बात करते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चल रहा है क्या? बता अभी आपके सामने ना विक्की जी को बोले थोड़ा देख लीजिए बच्चों लोग का प्रॉब्लम। बोले ठीक है चल रहा है, काम करवा रहे हैं ऐप पर, सब कुछ दिखेगा बाबू, एकदम चिंता नहीं करो। कॉलिंग टीम का जो नंबर रहता है ना मेरे भाई, उसमें फोन करके तुम बताओ कि ये प्रॉब्लम है और उसको बोलो कि टेक्निकल टीम को आप जानकारी दीजिए दिक्कत है, या फिर आप झासर से बात कीजिए, उनको बताइए, ये सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है सर किडनी में क्या होता है? जो आगे पढ़ाएंगे ना किडनी रे, जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे तब किडनी के बारे में बताएंगे। किडनी में रक्त छाना जाता है और फेफड़ा में रक्त शुद्धिकरण होता है। बहुत सारे बच्चे किडनी और फेफड़ा में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर किडनी में क्या होता है और फेफड़ा में क्या होता है। ध्यान रखना, फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है और किडनी में रक्त को छाना जाता है। किडनी में रक्त छानकर यूरिया मूत्र बाहर निकलता है और आपके फेफड़ा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, जिसमें शुद्ध रक्त के रूप में आपका इंप्योर ब्लड जो है उसको शुद्ध रक्त के रूप में क्या कहा जाता है? उसको बांटा जाता है, उसको विभाजित किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए फोन बिजी रहता है, कॉलिंग टीम का थोड़ा देर बाद कीजिएगा, कॉल आराम से लग जाएगा। चल मरे बाबू देख,
अब हम हृदय की हार्ट बीट के बारे में, हृदय की धड़कन के बारे में बता रहे थे कि आपके बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है मेरे भाई, तो उस ब्लड के सर्कुलेशन होने के लिए, रक्त के प्रवाह होने के लिए दबाव की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण किसके माध्यम से होता है? हृदय के माध्यम से होता है। इसमें संकुचन उत्पन्न होता है, आकुंचन उत्पन्न होता है। उसी संकुचन आकुंचन के कारण हृदय की धड़कन जो है वो लगातार आपके बॉडी में चलती रहती है, जिसके वजह से क्या होता है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसमें आपने देख लिया। अब देखिए इसी के आधार पे क्या किया गया, हृदय का जो धड़कन उत्पन्न होता है, किसी जीव में हृदय का धड़कन हृदय के आपको राइट वेंट्रिकल से उत्पन्न होता है, तो किसी किसी जीव में क्या होता है कि उसके मस्तिष्क से उत्पन्न होता है हृदय की धड़कन। इस आधार पे क्या किया गया कि मानव के हृदय को दो भागों में बांट दिया गया। मानव का हृदय को आप नहीं कह सकते हैं, किसी भी जीव के हृदय में दो प्रकार के हृदय होते हैं। मानव के हृदय को चार भागों में बांटा गया, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन कुछ जीवों का हृदय जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि हृदय दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है पल्मोनर, एक को कहा जाता है आपको न्यूरोजेनिक हार्ट, और एक को कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। हृदय कितने प्रकार का होता है? आपका हृदय दो प्रकार का होता है। ये जो हृदय है इसको न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। यानी हार्ट कितना प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। एक को कहा जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक को कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। तो अब आप कहिएगा कि सर न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? वैसा जीव जिसमें हृदय के धड़कन की उत्पत्ति उसके मस्तिष्क से होता है, वैसा जीव जिसमें हृदय का धड़कन जो है, हार्ट बीट जो है, ब्रेन से संचालित होता है, मस्तिष्क से होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। उस हृदय को क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। मन में सवाल आया होगा कि सर ये किसमें होता है? तो याद रखिएगा, आपकी मछली में ये होता है, घोघा में ये होता है, आपका तिलचट्टा में होता है, मकरा में होता है। किस प्रकार का हृदय? तो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि उसमें हृदय की धड़कन जो है वो मस्तिष्क से संपन्न होती है। लेकिन हम लोगों का हृदय जो होता है, यानी प्राय सभी जीव जंतु में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है, जिसमें हृदय की धड़कन हृदय के मध्यवर्ती वाले भाग में जो पेस मेकर रहता है, SA नॉट रहता है, वहां से संपन्न होती है, तो उसको मायोजेनिक कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, कोई कंफ्यूजन किसी को ऑनलाइन बुक के बारे में बताइए। अब देखो, एक लड़का ऑनलाइन बुक के बारे में पूछेगा और जब बताएंगे तो कुछ लड़का कहता है कि सर बुक का प्रचार करते हैं। मेरे भाई, जिनको भी ऑनलाइन बुक लेना है, हमारी पब्लिकेशन की जितनी सारी बुक है, चाहे रेलवे सामान्य ज्ञान ऑनलाइनर हो जिसमें 15,000 क्वेश्चन है, चाहे स्टैटिक जीके वॉल्यूम 2 हो, चाहे आपका क्या कहते हैं एनटीपीसी क्वेश्चन बैंक हो, चाहे एसएससी क्वेश्चन बैंक हो, प्रैक्टिस सेट हो, दरोगा का प्रैक्टिस सेट हो, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हो, बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी सेट हो रे मेरे भाई, तुम याद रखना, सॉफ्टडे एक हमारी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बुक प्रोवाइड करती है। उस सॉफ्टडे पर बुक ऑर्डर कीजिए, थोड़ा घर तक पहुंच जाएगा, या फिर आपके क्षेत्र में जो दुकान है उस दुकान पर भी ये सारी बुक मौजूद हो जाएगा। एकदम चिंता तुम लोगों को नहीं करना है। क्लियर? ज्यादा बुक के बारे में नहीं बोलेंगे, तुम लोग अपने करो। चलिए, तो क्लियर हो गया, इस तरह का हृदय किसमें होता है? प्राय सभी जीव जंतु में होता है, और कुछ जीवों में न्यूरोजेनिक हार्ट भी पाया जाता है, जैसे बताइए दिए मछली में या मेढक में, इस टाइप में। तो अब देखिए, दबाव उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? आपके हृदय में संकुचन आकुंचन होता है। इसके बारे में बताइए दिए कि आपके बॉडी में संकुचन और आकुंचन होता है। तो वही जो संकुचन आकुंचन होता है उसी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? हार्ट बीट कहा जाता है। और एक स्वस्थ मानव के लिए यदि हृदय की धड़कन की बात करेगा तो याद रखिएगा, एक स्वस्थ मानव के लिए हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है एक स्वस्थ मानव के लिए कितनी बार होता है? तो एक स्वस्थ मानव के लिए 72 बार प्रति मिनट होता है।
वन लाइनर बुक छपने जा चुका है, 1-2 दिन में आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इसके अलावा आर्ट और कल्चर भी शामिल है और कुछ प्रैक्टिस सेट भी शामिल है। यानी आप 1992 से अब तक के सारे एग्जाम का क्वेश्चन सम्मिलित है। 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। एक बार चला ले लेना है, जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता तो कहीं जीके नहीं होगा, बस पढ़ेगा एग्जाम दे देगा। क्लियर? चलिए अब ध्यान देंगे, एक स्वस्थ मानव में हृदय की धड़कन कितना बार होता है? तो 72 बार प्रति मिनट होता है। लेकिन एक नवजात शिशु की बात करेंगे, एक छोटे बच्चे की बात करेंगे, तो उसमें होता है 110 बार प्रति मिनट। ये दोनों डाटा याद रखिएगा। नवजात शिशु की बात करेगा तो क्या होगा? 110 बार प्रति मिनट, और सामान्य मनुष्य की बात करेगा तो क्या होगा? 72 बार प्रति मिनट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आपसे बात करता है न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट के बारे में। तो आपका अब इसमें लिखा हुआ है कि इस पेस मेकर के बारे में किसने बताया? तो 1970 ईस्वी में एक कैथिक और दूसरा फ्लेक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बताया था कि राइट ऑरिकल जो होता है उसमें एक मांसपेशी, एक नर्व बंडल रहता है जिसको SA नॉड कहा जाता है, या उसी को पेस मेकर कहा जाता है। यह एक नर्व फाइबर्स का बना होता है, नर्व बंडल होता है जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करती है। इसी के उत्पन्न करने से हृदय में संकुचन और आकुंचन उत्पन्न होता है। हम आपको पहले समझा चुके थे, आपका जो नर्व बंडल पेस मेकर होता है वही उसी के द्वारा आवेग उत्पन्न होता है, इंपल्स उत्पन्न होता है और संकुचन आकुंचन उत्पन्न होता है। इसी को तो हृदय की धड़कन कहा जाता है। 150 बार नहीं रे बाबू, एक नवजात शिशु में 110 बार प्रति मिनट और एक मनुष्य में 72 बार प्रति मिनट हृदय की धड़कन होता है। अगला है एसी के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे नॉड जो है वो क्या करता है? नर्व इंपल्स या क्या बोलते हैं एबी नॉड का निर्माण करता है और आवेग में हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। हृदय की धड़कन के आधार पे क्या किया गया? उसकी उत्पत्ति के आधार पे हृदय को 2 भागों में बांट दिया गया। इसी में एक को कहा जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। अभी जो आपको न्यूरोजेनिक हार्ट बताए, ये न्यूरोजेनिक हार्ट क्या है हम बतेबे किए, जिसमें हृदय की धड़कन मस्तिष्क से उत्पन्न होता है उसको न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं, और जिसके हृदय में हो जाएगा उसको मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। जिसके हृदय में हो जाएगा उसको क्या बोलेगा? मायोजेनिक हार्ट होगा। जिसके ये मस्तिष्क से संपन्न होगा उसको न्यूरोजेनिक हार्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर उसी की परिभाषा लिखा हुआ है जो हम आपको समझाए कि वैसा हृदय जिसमें हृदय की धड़कन जो है उसका केंद्र बिंदु कहां होगा? मस्तिष्क में होगा, ब्रेन में होगा, उसी को न्यूरोजेनिक हार्ट के नाम से जाना जाता है। चाहे तिलचट्टा हो, चाहे केचुआ हो, जोक हो, मछली हो, इस सब में कैसा हृदय की धड़कन होगा? चाहे तिलचट्टा की बात करेगा, चलिए चाहे तिलचट्टा हो, केचुआ हो, जोक हो या मछली हो, इस सब का हृदय की धड़कन कहां से कंट्रोल होता है? मस्तिष्क से होता है। इसलिए इसको न्यूरोजेनिक हार्ट के नाम से जाना जाता है। वन लाइनर जो हमारी रेलवे सामान्य ज्ञान आ रही है, वन लाइनर 15,000 से भी ज्यादा वन लाइनर है, उसकी कीमत मात्र लगेगा आपको 85 रुपीज, मात्र 85 रुपया में थोड़ा घर तक पहुंच जाएगा, या तुम दुकान से भी ला सकता है। एकदम टेंशन, बहुत कम कीमत है। चला, हम लोगों का कोई भी किताब बहुत कम कीमत पे क्षमता है। उतना पेज का मार्केट में अदर किताब आप देखिएगा, चाहे वो किसी पब्लिकेशन का हो, तो उसमें दाम बहुत ज्यादा रहता है, और हमारे किताब का दाम इसलिए कम रहता है चेला क्योंकि छपने में कम ही कॉस्ट लेता है। अदर पब्लिकेशन वाले लूटते हैं, हम लूटने का काम नहीं करते हैं। जब ईमानदारी से पढ़ा के जब तू पैसा हमको दे रहा है तो बेईमानी करने की क्या आवश्यकता है मेरे दोस्त। इसलिए एकदम मिनिमम कॉस्ट पर आप तक हमारी बुक पहुंचती है, और एक भी ईरर नहीं, एक आध वो भूल चूक लेनी देनी में चला जाएगा तो उसके लिए चिंता नहीं करना। अदर पब्लिकेशन में एक पेज में 5-5 गलती रहता है, पूरे किताब में 100 गलती हम निकाल देते हैं, और तुम भी पढ़ता होगा तो लगता होगा। लेकिन हमारी बुक में एक माइनर म्यूट ईरर एक आध जगह मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलता है। हम बुक को 5 से 6 बार प्रूफ करवाते हैं, नहीं मन भरता एक बार और करवा देते हैं। लेकिन दूसरी जगह इस व्यवस्था चला नहीं है। हालांकि सब बताने की बात नहीं है, तुम लोग बुक पढ़ता होगा तो अनुभव जरूर होता है, इसलिए एकदम टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए, तो क्लियर हो गया? आपने न्यूरोजेनिक हार्ट समझ गया कि कुछ जीवों में क्या होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। क्लियर? और जिसको नहीं बुक लेने का मन करेगा वो चला नहीं लेना,
जिसको नौकरी नहीं लेना होगा, सिर्फ ऐसे ही इंजॉय कर रहा है, पढ़ाई को इंजॉय समझ रहा है, बड़का मोबाइल पापा से खरीदवा लिए जबरदस्ती पढ़ाई के नाम पे, और पे व्हाट्सएप वीडियो चल रहा है, लड़की से बतिया रहे हैं, ये सब जो काम करता है उसको किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको पढ़ना है, जिसको नौकरी करना है, वही सिर्फ किताब लेगा। बाद में के लिए वो किताब नहीं है चला, नहीं पढ़ने वाला के लिए किताब है ये नहीं है। जिसको नौकरी ही नहीं करना है उसके लिए कोई जरूरी नहीं किताब का है। जिंदगी भर पान का दुकान खोलेगा, घास काटेगा गांव में, दिमाग हरियर हो जाएगा, एकदम टेंशन चला नहीं लेना है। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपको। अब मायोजेनिक हट की बात में क्या बताए, जिसमें हृदय की धड़कन कहां से होता है, आपके हृदय के मध्यवर्ती वाले भाग से होता है, हृदय की मांसपेशियों से होता है, उसी को मायोजेनिक हट कहा जाता है। चाहे मनुष्य की बात करेंगे, पक्षी की बात करेंगे, पशु की बात करेंगे, यानी प्राय सभी जीव जंतु में मायोजेनिक हट ही होता है। लेकिन मछली, जोंक या फिर आपका केचुआ, ये सब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूरोजेनिक हट हो जाएगा। तो इस दो तरह के हृदय के बारे में आपने सुना। अब हृदय की धड़कन जो होता है उसको मापने के लिए एक देखते हैं डॉक्टर साहब को आला लगा देता है, उसको क्या कहा जाता है, फोनोकार्डियोग्राम कहा जाता है। यानी हृदय की धड़कन को सुनने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र को ही क्या कहा जाता है, फोनोकार्डियोग्राम या स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है। सवाल, SSMTS बैच कब आएगा सर, प्लीज फाइंड बताइए। देखो बैच के बारे में, बुक के बारे में चला तुम लोग पूछ लेता है, अब बताते हैं तो एक आध वो बेवकूफ लड़का है जिसको पढ़ाई लिखा से किताब कॉपी से कोई मतलब ही नहीं है, वो उल्टा कमेंट लिख देता है, तो तनिक गुस्सा आ जाता चला। इसलिए इस सब बात जो है ना नहीं पूछा, इस सब पूछना हो तो जब हम क्लास खत्म करेंगे तब पूछना, या फिर यूट्यूब पर इस सब वीडियो देखते रहो। यूट्यूब पे सारे बुक के बारे में, सारे बैच के बारे में जानकारी जहां सर दे देते हैं, वहां से तुम लोग जानकारी ले लिया करो। एक आध को पूछ भी देता है, जब कहते हैं तो उल्टो कमेंट करता है कि सर बुक का प्रचार करते हैं, फालतू बात करते हैं। बताओ किताब के बारे में हम ही बोल लियो कि हमारे बेटा का ब्याह कहिया है, जनो कहिया है, एक पर कोई चर्चा हुआ है, कब खाना खाए नहीं खाए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जब हम करते हैं तो या तो किताब की चर्चा करते हैं या तो पढ़ाई की चर्चा करते हैं। वो दोनों तो लिए जरूरी है। सिर्फ पढ़ लेगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्वेश्चन बैंक बना के परीक्षा हॉल में नहीं जाएगा, 5 नंबर कम आएगा, रिजल्ट नहीं होगा। अब 5 नंबर ज्यादा आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो क्या करना है वो तुम जानो। रिजल्ट लेना है तो किताब और पढ़ाई दोनों करना पड़ेगा, नहीं लेना है तो कोनो बात नहीं हो, पढ़ेगा तो काम चलेगा, नहीं हो किताब लेगा काम चलेगा, एकदम टेंशन नहीं। कब तक आएगा 15,000 प्लस बुक वन लाइनर? बहुत जल्द छपने जा चुका है, प्रेस में 1-2 दिन जो भी समय लगे आपके हाथों में रहेगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम ये क्लियर हो गया कि हृदय की धड़कन को मापने के लिए एक यंत्र है जिसको फोनोकार्डियोग्राम या स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपके एक हृदय की धड़कन में क्या बताए कि 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में आपका हृदय जो है वो कितना बार धड़कता है, तो 72 बार प्रति मिनट जो है आपके हृदय की धड़कन होती है। अतः एक हार्ट बीट को पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक हृदय की धड़कन को पूरा होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब पार्टिकुलर बोलेगा सिस्टोलिक में कितना समय लगता है, तो 0.15 सेकंड का। डायसिस्टोलिक में कितना लगता है, तो 0.30 सेकंड का। और आकुंचन में कितना लगता है, तब हो जाएगा 0.40 का। सबका अलग अलग डाटा है, ध्यान से देखना। जब ऑरिकल के संकुचन की बात करेगा तो संकुचन में लगता है 0.15 सेकंड का। वेंट्रिकल के संकुचन की बात करेगा तो 0.30 सेकंड का। और हृदय के आकुंचन की बात करेगा तो 0.40 सेकंड का लगता है। लेकिन एगो जनरल सवाल पूछा जाएगा, कौन कि हृदय के धड़कन में, हार्ट बीट में कितना समय लगता है, तो आप क्या बोलोगे? 0.8 सेकंड का समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है एक बीट, हार्ट बीट को पूरा होने में। क्लियर हो गया? अब रेट ऑफ हार्ट की बात करेंगे, पहले ये बता चुके हैं। एक स्वस्थ मानव की बात करेगा तो हृदय की धड़कन कितना बार हो जाएगा? 72 बार प्रति मिनट हो जाएगा। नवजात शिशु की बात करेगा 110 बार प्रति मिनट हो जाएगा। यदि नवजात शिशु की बात करेगा तो 110 बार प्रति मिनट। और हृदय की धड़कन की बात करेगा तो 72 बार प्रति मिनट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, और हृदय की धड़कन पता है गुस्सा पर भी डिपेंड करता है, उत्तेजना पर डिपेंड करता है, क्रोध पर डिपेंड करता है। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए,
उत्तेजित हो जाइए, ऊंचाई पर चढ़ जाइए, तो आपके हृदय की धड़कन का मान बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का मान बढ़ जाता है। और 1 डिग्री तापमान बढ़ता है ना, तो 10 बार प्रति मिनट हृदय की धड़कन बढ़ जाता है। मात्र 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 10 बार प्रति मिनट हृदय की धड़कन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, आज हम आपकी सेवा ये रोकते हैं, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी तो ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी सेवा यहीं तक, 1-2 दिन 15 मिनट पहले छोड़ेंगे, परसों से फिर आपका रेगुलर 10 बजे तक आपकी क्लासेस होगी, मंडे टू फ्राइडे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।